बीरबल और अकबर का पानी में महल बनाने का खेल। दिल्ली का मौसम उस दिन बेहद सुहावना था। बादल आसमान में ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी ने सफेद रुई बिखेर दी हो। लाल किले के बाग में ठंडी हवा बह रही थी और अकबर अपने दरबारियों के साथ तालाब किनारे टहल रहे थे। अचानक अकबर की नजर तालाब के पानी में पड़ने वाले महल के सुंदर प्रतिबिंब पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, पानी में हमारा महल कितना सुंदर दिख रहा है। काश हम सचमुच पानी में महल बना सकते। दरबारियों ने हंसते हुए हामी भरी। लेकिन तभी अकबर की आंखों में शरारत चमकी। बीरबल, अकबर ने आवाज लगाई। बीरबल आदर से खड़े हुए। हुजूर, हुक्म। अकबर बोले, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि 3 दिन के अंदर इस तालाब में एक असली महल बनाकर दिखाओ। अगर तुमने कर दिखाया तो तुम्हें 200 अशर्फिया दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें 1 महीने तक बिना वेतन दरबार में हाजिरी देनी होगी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। मंत्री आपस में कहने लगे, अब की बार तो बीरबल फंस गए। पानी में महल बनाना, ये तो नामुमकिन है। पहला दिन। बीरबल घर लौटे। रास्ते में लोग पूछने लगे, मंत्री जी, सुना है आप पानी में महल बनाने वाले हैं? बीरबल मुस्कुराकर बोले, हां, लेकिन महल पत्थरों का नहीं, दिमाग का होगा। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अकबर का आदेश है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह सिर्फ मेरी परीक्षा है। असली खेल पानी में महल बनाने का नहीं, बल्कि अकबर को संतुष्ट करने का है। दूसरा दिन। दरबारियों की शरारत। अगले दिन दरबार में मंत्री दरबारी बीरबल को चिढ़ाने लगे। एक बोला, बीरबल जी, महल में छत कैसी होगी, कागज की या पत्तों की? दूसरा बोला, कमरों में मछलियां रहेंगी या मेहमान? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, धैर्य रखो मित्रों, पानी में बनने वाला महल हवा में बनने वाले वादों से कहीं मजबूत होगा। तीसरा दिन। बीरबल ने तालाब के किनारे मजदूर बुलाए। सभी सोचने लगे कि शायद वे सचमुच कोई अद्भुत काम करने वाले हैं। उन्होंने मजदूरों को लकड़ी, कपड़ा और रंग लाने का आदेश दिया, लेकिन कोई पत्थर या ईंट नहीं मंगाई। दरबारियों को लगा, अरे, ये तो मजाक बना रहे हैं। चौथा दिन। तीसरे दिन की शाम को अकबर खुद तालाब पर आए, ये देखने की बीरबल ने क्या किया। तालाब के बीच एक बड़ा तैरता हुआ लकड़ी का चबूतरा था, जिसे रंग बिरंगे कपड़ों से ढककर महल जैसा सजाया गया था। उसमें मछलियों के आकार के झूमर, पानी में झूलते पर्दे और तालाब के किनारे खड़े लोग तालियां बजा रहे थे। अकबर चकित होकर बोले, बीरबल, ये तो अद्भुत है, लेकिन ये तो असली महल नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, असली महल तो आपकी सोच में है। मैंने पानी में एक महल का रूप दिया है, जो देखने वालों को खुशी दे और आपकी कल्पना को सच कर दे। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने चालाकी से शर्त जीत ली, लेकिन सच बताओ, अगर मैं सचमुच पानी में पत्थरों का महल बनाने का आदेश देता तो? बीरबल बोले, तब मैं हुजूर आपसे कहता कि पहले मुझे पानी में पत्थरों का पुल बनाने दीजिए, ताकि मैं महल की नींव रख सकूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने 200 अशर्फिया देकर कहा, बीरबल, तुमने साबित किया कि नामुमकिन काम को भी सोच और बुद्धि से मुमकिन बनाया जा सकता है। पानी में महल नहीं बना, लेकिन तुमने सभी के मन में खुशी का महल जरूर बना दिया। मोरल, सीख, असली जीत उस व्यक्ति की होती है जो कठिन हालात में भी रचनात्मक सोच से हल निकाल ले। बीरबल और हवा बेचने वाला व्यापारी। आगरा उन दिनों भयंकर गर्मी की चपेट में था। सूरज आग उगल रहा था। लू के थपेड़े जिस्म को झुलसा रहे थे और यमुना नदी भी जैसे थककर धीमी गति से बह रही थी। अमीर अपनी हवेलियों में खस की टाटों पर गुलाब जल छिड़कवा रहे थे, तो गरीब पेड़ की छाव में हाँफ रहे थे। हवा जैसे गायब ही हो गई थी, और जो थी भी वो गर्म और धूल भरी थी। ऐसे में हर कोई एक ठंडी, ताजी हवा के झोंके के लिए तरस रहा था। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए एक दिन आगरा के मुख्य बाजार में
एक अजनबी व्यापारी ने अपनी दुकान सजाई। उसका नाम था वायुदास। उसकी दुकान किसी शाही खेमे की तरह सजी थी। रेशमी पर्दे, मखमली गद्दे और चारों ओर रखे खूबसूरत चमचमाते बर्तन और रेशम की थैलियां। लेकिन वो कोई सोना, चांदी या मसाले नहीं बेच रहा था। वो कुछ ऐसा बेच रहा था जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वायुदास ऊंची आवाज में लगा रहा था, आओ आओ, दुनिया की सबसे कीमती दौलत ले जाओ। पहाड़ों की ठंडी हवा, फूलों की घाटी की महकती बयार, मॉनसून की पहली बारिश की सौंधी खुशबू वाली हवा, हर मर्ज की एक दवा, सिर्फ एक अशर्फी में। लोग रुकते, हैरान होते और फिर हंसकर आगे बढ़ जाते। पागल है क्या? हवा भी कोई बेचने की चीज है? एक राहगीर ने दूसरे से कहा। लेकिन वायुदास एक घाघ मनोवैज्ञानिक था। उसने अपनी दुकान पर कुछ लोगों को पहले से ही बिठा रखा था। एक अमीर दिखने वाला आदमी आगे बढ़ा और बोला, वाह वायुदास जी, पिछली बार जो मैं आपसे हिमालय की बर्फीली हवा ले गया था, मेरी बेगम की सिरदर्दी ही खत्म हो गई। आज तो मुझे चंदन वन की शीतल पवन वाली 2 थैलियां देना। वायुदास ने बड़ी अदा से एक सुंदर रेशमी थैली उठाई, उसका मुंह खोला और उस आदमी के चेहरे के आगे हल्के से हिलाया। उफ, क्या ताजगी है! वो आदमी आंखें बंद करके बोला, जैसे सचमुच स्वर्ग में पहुंच गया हो। उसने 2 सोने की अशर्फियां वायुदास को दी और खाली थैली लेकर चला गया। ये नाटक देखकर कुछ अमीर और शौकीन लोग प्रभावित हुए। गर्मी से बेहाल एक सेठानी ने सोचा, अगर 2 अशर्फियों में थोड़ी राहत मिलती है तो सौदा बुरा नहीं है। उसने भी एक थैली खरीदी। वायुदास ने उसे थैली देते हुए कहा, सेठानी जी, इसे घर जाकर अपने कमरे में खोलना, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। देखिएगा, पूरा कमरा कश्मीर बन जाएगा। धीरे धीरे ये बात पूरे आगरा में एक सनसनी की तरह फैल गई। ये एक फैशन बन गया। लोग इसे खरीदने लगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें हवा चाहिए थी, बल्कि इसलिए कि ये एक स्टेटस सिंबल बन गया था। हमारे घर में तो हिमालय वाली हवा है, एक बेगम दूसरी से इतराकर कहती। लोग असल में कुछ महसूस नहीं करते थे, लेकिन अपनी मूर्खता छिपाने के लिए और दूसरों से बेहतर दिखने के लिए तारीफों के पुल बांधते थे। वायुदास की दुकान पर भीड़ लगने लगी और वो खाली थैलियां बेच बेचकर माला माल हो रहा था। ये खबर उड़ते उड़ते बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। उनके कुछ दरबारी, जो हमेशा नई चीजों से प्रभावित हो जाते थे, उन्होंने वायुदास की तारीफों के पुल बांध दिए। दीवान इमादुल मुल्क ने कहा, आलम पनाह, ये कोई साधारण व्यापारी नहीं, कोई सिद्ध पुरुष लगता है। उसकी हवा में जादुई शक्तियां हैं। सल्तनत को उसकी इस कला का सम्मान करना चाहिए। बादशाह अकबर को ये सब सुनकर बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत बैठे सब सुन रहे थे। बीरबल, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या हवा को भी थैलियों में भरा जा सकता है और बेचा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, हवा पर तो सबका हक है, उसे कोई कैसे बेच सकता है? लेकिन अगर लोग हवा खरीदने को तैयार हैं, तो कोई बेचने वाला भी पैदा हो ही जाएगा। ये व्यापार हवा का नहीं, लोगों की मूर्खता का है। दरबारियों को बीरबल की ये बात चुभ गई। दीवान ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा हर नई चीज का मजाक उड़ाते हो। तुम उस व्यापारी की कला को समझे ही नहीं। बादशाह ने कहा, ठीक है, हम इस व्यापारी से खुद मिलना चाहेंगे। लेकिन बीरबल, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सच का पता लगाओ। अगर वो सच में चमत्कारी है तो हम उसे इनाम देंगे, और अगर वो धोखेबाज है तो तुम उसे पूरी प्रजा के सामने बेनकाब करोगे। लेकिन याद रहे, तुम उसे जबरदस्ती या बल से नहीं, बल्कि उसकी ही चाल से मात दोगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म आलमपना। अगले दिन वायुदास को पूरे सम्मान के साथ दरबार में बुलाया गया। वो अपने साथ अपनी सबसे खूबसूरत थैलियां लेकर आया। उसने बादशाह के सामने बड़ी बड़ी बातें की कि कैसे वो सालों की तपस्या के बाद
हवा को पकड़ने की कला सीख पाया है। बीरबल ने आगे बढ़कर एक थैली उठाई और पूछा, व्यापारी, इस छोटी सी थैली में कितनी हवा है? वायुदास ने गर्व से कहा, जनाब, इसमें पूरे 1 घंटे की ताजी घनी हवा है, जो आपके फेफड़ों को सुकून देगी। बीरबल ने बादशाह से कहा, हुजूर, ये व्यापारी तो बहुत बड़ा कलाकार है। इसकी कला का लाभ पूरी सल्तनत को मिलना चाहिए। आगरा में आजकल हवा की बहुत कमी है। क्यों ना हम इस व्यापारी से पूरे आगरा शहर के लिए हवा खरीद लें? ये सुनकर वायुदास की आंखें लालच से चमक उठीं। पूरे शहर के लिए हवा? मैं तो एक ही दिन में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बादशाह ने पूछा, लेकिन बीरबल, पूरे शहर की हवा का हिसाब कैसे होगा? बीरबल ने वायुदास से पूछा, व्यापारी, तुम हमें कितनी हवा बेच सकते हो? वायुदास ने अपनी छाती चौड़ी करके कहा, जितनी आप चाहें। मेरे पास हवा के अनगिनत स्रोत हैं। बीरबल बोले, ठीक है, तो हम तुमसे आज शाम तक के लिए आगरा शहर की सारी खराब और गर्म हवा के बदले ताजी और ठंडी हवा खरीदना चाहते हैं। यानी तुम हमारी सारी पुरानी हवा ले लो और उसकी जगह अपनी नई हवा भर दो। बोलो, क्या कीमत लोगे? वायुदास सोच में पड़ गया। ये एक अजीब सौदा था, लेकिन इसमें मुनाफा बहुत बड़ा था। उसने सोचा कि बस हाँ बोलना है। कौन जांच करने जा रहा है कि हवा बदली या नहीं? उसने एक बड़ी रकम की मांग की, 1 लाख सोने की अशर्फिया। बीरबल ने तुरंत कहा, मंजूर है, लेकिन एक शर्त है। हम एक शाही दस्तावेज पर यह सौदा लिखेंगे। तुरंत एक दस्तावेज तैयार किया गया, जिस पर लिखा था, आज व्यापारी वायुदास ने बादशाह अकबर को 1 लाख सोने की अशर्फियों के बदले में आगरा शहर की सीमा के अंदर मौजूद सारी पुरानी, गर्म और अशुद्ध हवा को अपनी नई, ठंडी और शुद्ध हवा से बदलने का किया है। ये सौदा आज सूर्यास्त तक पूरा माना जाएगा। वायुदास ने खुशी खुशी उस पर अपने दस्तखत कर दिए। उसे लगा कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और आसान सौदा किया है। शाम हुई। वायुदास 1 लाख अशर्फियों का सपना देखता हुआ दरबार में हाजिर हुआ। उसने कहा, आलम पनाह, मैंने अपना वादा पूरा किया। आगरा की हवा बदल दी गई है। लाइए मेरी अशर्फिया। बीरबल अपनी जगह से उठे और बोले, ठहरो व्यापारी, अशर्फिया तो तुम्हें मिलेंगी, लेकिन पहले तुम्हें अपना पूरा काम तो खत्म करने दो। क्या मतलब? वायुदास ने घबराकर पूछा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, तुमने शहर की सारी पुरानी हवा को अपनी नई हवा से बदलने का वादा किया था, लेकिन मैंने अभी अभी शहर का चक्कर लगाया है और मुझे पता चला है कि अभी भी शहर के अंदर बहुत सारी पुरानी हवा बाकी है। वायुदास ने अकड़कर कहा, यह असंभव है, मैंने सब बदल दिया। बीरबल ने 2 शाही हकीमों को इशारा किया। वे आगे आए और बोले, हुजूर, हमने जांच की है। शहर के सभी लोगों के फेफड़ों के अंदर, जानवरों के फेफड़ों के अंदर और यहां तक कि इस व्यापारी वायुदास के खुद के फेफड़ों के अंदर भी अभी वही पुरानी आगरा वाली हवा भरी हुई है। जब तक ये पुरानी हवा बाहर नहीं निकलेगी, सौदा पूरा कैसे माना जाएगा? अब वायुदास का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, व्यापारी महोदय, सौदे के मुताबिक आपको शहर के हर इंसान और जानवर के फेफड़ों में मौजूद हवा को भी बदलना होगा। चलिए काम शुरू कीजिए। पहले खुद अपनी सांस रोककर अपने फेफड़ों की हवा बाहर निकालिए, फिर हम एक एक करके सभी शहरवासियों की मदद करेंगे। ये सुनते ही पूरे दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। वायुदास की सिट्टी गुम हो गई। वो समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। अगर वो कहता है कि वो फेफड़ों से हवा नहीं निकाल सकता, तो सौदा अधूरा रह जाएगा और उसे एक भी अशर्फी नहीं मिलेगी। वो तुरंत बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं एक धोखेबाज हूं। मैं कोई हवा नहीं बेचता, मैं तो सिर्फ खाली थैलियां बेचकर लोगों को मूर्ख बना रहा था। उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। बादशाह अकबर ने हुक्म दिया
कि वायुदास ने जितने भी लोगों से पैसा ठगा है वो उन्हें तुरंत वापस करे और उसकी बाकी की संपत्ति जब्त करके उसे हमेशा के लिए आगरा से निकाल दिया जाए। जब वायुदास चला गया तो बादशाह ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की तलवार के आगे कोई भी धोखा टिक नहीं सकता। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच और धोखे की बुनियाद पर खड़ा किया गया महल एक दिन ढह ही जाता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको तब तक मूर्ख नहीं बना सकता जब तक आप खुद अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना बंद न कर दें। समस्याओं का समाधान अक्सर हमारे आसपास ही होता है। हमें किसी जादुई या महंगे दिखावे की जरूरत नहीं होती। बुद्धि और तर्क ही सबसे बड़े हथियार हैं जो हमें किसी भी तरह के छलकपट से बचा सकते हैं। स्वर्ग की यात्रा। जब बीरबल ने मौत को मात दी, बादशाह अकबर का दरबार अपनी भव्यता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। इस दरबार का सबसे चमकीला सितारा थे बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर थे। बादशाह अकबर भी बीरबल को न सिर्फ अपना मंत्री बल्कि एक करीबी दोस्त मानते थे और किसी भी गंभीर मसले पर उनकी सलाह के बिना कोई फैसला नहीं लेते थे। बीरबल की इसी लोकप्रियता और बादशाह से उनकी निकटता के कारण दरबार के कई मंत्री उनसे मन ही मन जलते थे। इन जलने वालों में सबसे प्रमुख था मीर कासिम, जो बादशाह का एक पुराना और विश्वास पात्र मंत्री था। मीर कासिम खुद को बीरबल से अधिक योग्य और अनुभवी समझता था, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी के आगे उसकी एक न चलती थी। हर बार जब वो बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता तो बीरबल अपनी चतुराई से उसे ही हास्यास्पद स्थिति में डाल देते। धीरे धीरे मीर कासिम की ईर्ष्या नफरत में बदल गई और उसने ठान लिया कि वो बीरबल को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। उसने एक ऐसी शातिर योजना बनाई जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी बीरबल का खात्मा भी हो जाए और किसी को उस पर शक भी न हो। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, बादशाह अकबर कुछ चिंतित मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने कहा, हमें अपने पूर्वजों की बहुत याद आ रही है। काश कोई तरीका होता जिससे हमें पता चल पाता कि वे स्वर्ग में किस हाल में हैं, खुश है या नहीं। बस मीर कासिम को अपना मौका मिल गया। वो फौरन हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, आलम पनाह, आपकी चिंता जायज है। हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मेरे जानने में एक महान तांत्रिक है जिनका नाम है बाबा काल भैरव। उनके पास ऐसी सिद्धियां हैं कि वे किसी जीवित व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। दरबार में बैठे सभी लोग ये सुनकर चौंक गए। बादशाह अकबर की आंखों में भी एक चमक आ गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, मीर कासिम, क्या यह सचमुच संभव है? क्या कोई जीवित इंसान स्वर्ग जाकर वापस आ सकता है? मीर कासिम ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, बाबा कालभैरव कोई साधारण इंसान नहीं है। वे हिमालय की कंदराओं में सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। वे कहते हैं कि एक विशेष स्वर्गारोहण यज्ञ द्वारा किसी बुद्धिमान और पवित्र आत्मा को देवताओं के पास दूत बनाकर भेजा जा सकता है। वो दूत हमारे पूर्वजों का हालचाल लेकर वापस पृथ्वी पर लौट सकता है। बादशाह इस विचार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यह तो अद्भुत है। हमें तुरंत इस यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। लेकिन स्वर्ग दूत बनकर जाएगा कौन? इस काम के लिए तो किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो अत्यंत बुद्धिमान, वाक्पटु और निडर हो, ताकि वह देवताओं के सामने हमारी बात सही ढंग से रख सके और हमारे पूर्वजों से मिलकर उनका संदेश ला सके। ये कहकर बादशाह अकबर दरबार में चारों ओर देखने लगे। मीर कासिम ने तुरंत मौके पर चौका मारा और बोला, आलम पनाह, इस काम के लिए हमारे प्यारे बीरबल से ज्यादा योग्य और कौन हो सकता है? वे न सिर्फ आपके सबसे करीबी है, बल्कि उनकी बुद्धिमानी का लोहा तो देवता भी मानेंगे। अब गेंद बीरबल के पाले में थी। बीरबल एक क्षण में मीर कासिम की पूरी साजिश समझ गए। वो जानते थे कि स्वर्ग भेजने
का मतलब उन्हें जिंदा जलाकर मार डालने की एक भयानक योजना है। अगर वो मना करते हैं तो उन्हें डरपोक कहा जाएगा और बादशाह की नजरों में उनका सम्मान कम हो जाएगा। और अगर वह कहते हैं तो मौत निश्चित है। दरबारियों की नजरें बीरबल पर टिकी थी। मीर कासिम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास था कि बीरबल आज फांसी गए। बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और बड़ी शांति से बोले, जहांपना, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस महान कार्य के योग्य समझा। अपने बादशाह और उनके पूर्वजों की सेवा करने का अवसर मैं कैसे ठुकरा सकता हूं? मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर मीर कासिम की खुशी का ठिकाना न रहा। बादशाह अकबर भी बीरबल की कर्तव्यनिष्ठा से गदगद हो गए। लेकिन बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। हुजूर, मेरी कुछ शर्तें हैं। स्वर्ग की यात्रा लंबी और खर्चीली हो सकती है। वहां मेरे रहने खाने और पूर्वजों को भेंट देने के लिए धन की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि शाही खजाने से मुझे 1,00,000 सोने की अशर्फियां दी जाएं, जिन्हें मैं अपने साथ ले जा सकूं। मीर कासिम ने सोचा, मरने से पहले अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम कर रहा है। कर ले, ये अशर्फियां भी तेरे साथ ही राख हो जाएंगी। बादशाह ने तुरंत ये शर्त मान ली। बीरबल ने अपनी दूसरी शर्त रखी, आलम पनाह, इस पवित्र यात्रा की तैयारी के लिए और अपने परिवार से विदा लेने के लिए मुझे 2 महीने का समय चाहिए। बादशाह ने यह शर्त भी स्वीकार कर ली। फिर बीरबल ने अपनी आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त रखी, हुजूर, ये स्वर्गारोहण यज्ञ मेरे घर के पास वाली खाली जमीन पर ही किया जाए, क्योंकि मैं अपनी अंतिम यात्रा अपने घर की मिट्टी से ही शुरू करना चाहता हूं। मीर कासिम और उसके साथियों को इसमें कोई साजिश नजर नहीं आई। उन्हें लगा कि बीरबल मरने से पहले अपने घर के करीब रहना चाहता है। बादशाह ने खुशी खुशी ये शर्त भी मान ली। इसके बाद बीरबल अपने घर लौट आए। उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, यहां तक कि अपने परिवार को भी नहीं। उन्होंने उसी दिन से अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ सबसे भरोसेमंद मजदूरों को बुलाया और उन्हें अपने घर के तहखाने से लेकर उस खाली जमीन तक, जहां यज्ञ होना था, एक गुप्त और लंबी सुरंग खोदने का काम सौंपा। यह काम रात के अंधेरे में पूरी गोपनीयता के साथ किया जाता था। 2 महीनों में एक शानदार सुरंग बनकर तैयार हो गई, जिसका एक सिरा बीरबल के घर के एक गुप्त कमरे में खुलता था और दूसरा सिरा ठीक उस जगह पर था जहां यज्ञ की चिता बनाई जानी थी। सुरंग के मुंह को सूखी घास और एक पतली लकड़ी की पट्टी से इस तरह ढक दिया गया कि किसी को पता न चले। 2 महीने पूरे होने के बाद बीरबल बादशाह के दरबार में पहुंचे और कहा कि वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार है। निश्चित दिन पर बीरबल के घर के पास वाली जमीन पर स्वर्गारोहण यज्ञ की भव्य तैयारी की गई। एक बहुत बड़ी चिता चंदन की लकड़ियों से बनाई गई। मीर कासिम और उसके साथी तांत्रिक बाबा कालभैरव, जो असल में एक ढोंगी था, के साथ वहां मौजूद थे। पूरा दरबार और हजारों की प्रजा बीरबल की स्वर्ग यात्रा देखने के लिए इकट्ठी हुई थी। माहौल बहुत गंभीर था। बीरबल ने सबसे विदा ली। बादशाह अकबर की आंखें भी नम थी। बीरबल शांत भाव से चिता के बीचों बीच जाकर बैठ गए। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया और चिता में आग लगाई गई, लकड़ियों से भयंकर धुआं उठने लगा। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया, जिससे कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। इसी धुएं का फायदा उठाकर बीरबल ने चुपके से चिता के नीचे बने सुरंग के गुप्त दरवाजे को खिसकाया और फुर्ती से सुरंग के अंदर चले गए। ऊपर लकड़ियां धू धू कर जलती रहीं और लोग समझते रहे कि बीरबल स्वर्ग सिधार गए। मीर कासिम की आंखों में क्रूर विजय की चमक थी। बीरबल सुरंग के रास्ते सुरक्षित अपने घर पहुंच गए और वहां के गुप्त कमरे में रहने लगे। उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए और किसी के सामने नहीं आए। दरबार में बीरबल के बिना सूनापन छा गया। मीर कासिम अब बादशाह का सबसे खास सलाहकार बन गया और मनमानी करने लगा। कई महीने बीत गए। सब लोग बीरबल को भूल चुके थे। फिर एक दिन लगभग 6 महीने बाद
दरबार में एक अजीब हुलिये वाला व्यक्ति दाखिल हुआ। उसकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़े हुए थे, कपड़े कुछ अजीब थे, लेकिन चाल ढाल जानी पहचानी थी। जैसे ही वो व्यक्ति बादशाह के सामने पहुंचा, उसने अपनी दाढ़ी थोड़ी हटाई। उसे देखकर पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। वो बीरबल थे। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए। बीरबल, तुम जीवित हो? तुम स्वर्ग से वापस कैसे आए? बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोले, जी जहांपनाह, आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से मैं सकुशल लौट आया हूं। वे सब स्वर्ग में बहुत आनंद से हैं। आपके पिता हुमायूं बादशाह, आपके दादा बाबर बादशाह, सबने आपको बहुत याद किया है और आपके लिए ढेर सारा प्यार भेजा है। बादशाह भावुक हो गए। उन्होंने पूछा, क्या उन्हें किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? वे खुश तो है ना? बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, आलम पनाह, वैसे तो स्वर्ग में हर तरह की सुख सुविधा है, सोने के महल हैं और अमृत के झरने हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसी समस्या? बादशाह ने चिंतित होकर पूछा। बीरबल बोले, हुजूर, स्वर्ग में एक भी अच्छा नाई और एक भी कुशल मंत्री नहीं है। आपके सभी पूर्वजों की दाढ़ी और बाल बेतरतीब ढंग से बढ़ गए हैं, जिससे उन्हें बड़ी असुविधा होती है, और राजकाज के मामलों को संभालने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति न होने के कारण वहां के प्रबंधन में बड़ी गड़बड़ हो रही है। आपके पिता ने मुझसे विशेष रूप से अनुरोध किया है कि मैं पृथ्वी पर वापस जाकर यहां से एक काबिल मंत्री और एक अच्छा नाई जल्द से जल्द स्वर्ग भेजूं। यह सुनकर मीर कासिम, जो अब तक हैरान खड़ा था, उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, तुमने किसी को चुना इस काम के लिए? बीरबल ने मीर कासिम की ओर इशारा करते हुए कहा, जी जहांपनाह, आपके पूर्वजों ने खुद ही नाम सुझाए हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्री के तौर पर मीर कासिम से बेहतर और कौन हो सकता है। उनकी योग्यता और अनुभव की स्वर्ग में सख्त जरूरत है, और शाही नाई तो अपना काम जानता ही है। अब मीर कासिम कांपने लगा। बादशाह अकबर को अब सारी साजिश समझ में आ गई। बीरबल ने किस तरह मौत के मुंह से निकलकर अपने दुश्मनों को उन्हीं के जाल में फंसाया था, ये देखकर वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा। उन्होंने मीर कासिम की ओर देखा और कहा, मीर कासिम, ये तो बहुत बड़े सम्मान की बात है। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से याद किया है। हमें तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा से भरोसा था। अब तुम्हें भी स्वर्ग जाकर हमारे पूर्वजों की सेवा करनी होगी। तुम्हारे लिए भी स्वर्गारोहण यज्ञ की वैसी ही भव्य तैयारी की जाएगी। ये सुनते ही मीर कासिम और उसके ढोंगी तांत्रिक की सारी हेकड़ी निकल गई। वे दोनों बीरबल के पैरों में गिर पड़े और रो रो कर अपनी साजिश कबूल करते हुए माफी की भीख मांगने लगे। इस तरह बीरबल ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपने दुश्मनों को उन्हीं के बुने जाल में फंसाकर बादशाह और पूरी प्रजा के सामने बेनकाब कर दिया। शिक्षा, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो एक दिन खुद ही उसमें गिरता है। बुद्धि और विवेक किसी भी शारीरिक बल या कपटपूर्ण योजना से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। सच्ची निष्ठा और चतुराई से किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। मूंछों पर टैक्स। जब बीरबल ने बादशाह के अभिमान को दी मात, आगरा में उन दिनों अमन चैन का माहौल था। यमुना नदी शांति से बह रही थी और सल्तनत के कामकाज भी सुचारू रूप से चल रहे थे। शायद इसी शांति से बादशाह अकबर कुछ ऊब से गए थे। उन्हें दरबार में थोड़ी हलचल, थोड़ी चुनौती और थोड़ा मनोरंजन चाहिए था। उनकी नजरें दरबार में बैठे अपने शानो शौकत वाले मंत्रियों पर पड़ी, जो अपनी अपनी मूंछों पर गर्व से ताव दे रहे थे। किसी की मूंछें तलवार कट थी, जो उसके योद्धा होने का रौब दिखाती थी। किसी की मक्खी कट, जो उसकी कलात्मक रुचि का प्रतीक थी। शाही हकीम सैफुद्दीन खान की मूंछें तो सबसे निराली थी, लंबी, घनी और दोनों ओर से इतनी करीने से ऊपर की ओर मुड़ी हुई, जैसे दो मुस्कुराते हुए सांप हों। हकीम साहब अपनी दवाओं से ज्यादा अपनी मूंछों पर गुमान करते थे।
ये सब देखकर बादशाह अकबर के खुराफाती दिमाग में एक विचार कौंधा। उनके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई और उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में घोषणा की, दरबारियों, आज से सल्तनत मुगलिया में एक नया कानून लागू किया जाता है। पूरी सभा एकदम शांत और सतर्क हो गई। अकबर ने अपनी आवाज में और रौब लाते हुए कहा, आज से आगरा में हर मर्द को अपनी मूंछों पर टैक्स देना होगा। ये सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हकीम सैफुद्दीन की मूंछें, जो गर्व से ऊपर उठी थी, सदमे से थोड़ी नीचे झुक गई। ये कैसा बेतुका कानून था? मूंछें तो मर्दों की शान होती है, उनकी पहचान होती है। ये तो उनके अभिमान पर सीधा हमला था। एक दरबारी ने हिम्मत करके पूछा, आलम पनाह, ये कैसा टैक्स है? इसका कोई आधार? बादशाह और भी मजे लेने के मूड में थे। उन्होंने कहा, आधार बिल्कुल साफ है। जिसकी मूंछें जितनी शानदार, उसका टैक्स उतना ज्यादा। हमने इसके लिए श्रेणियां भी बना दी है। उन्होंने अपने मुंशी को इशारा किया, जिसने एक फरमान पढ़ना शुरू किया। शाही रौब श्रेणी, सबसे ऊंचा टैक्स 5 सोने की अशरफिया, ऐसी मूंछें जो लंबी, घनी और ऊपर की ओर उठी हों। सबकी नजरें हकीम सैफुद्दीन पर टिक गई। तलवार कट श्रेणी, 3 सोने की अशरफिया तेज, नुकीली और योद्धा जैसी मूंछों के लिए। आम नागरिक श्रेणी, एक सोने की अशरफी साधारण, छोटी मोटी मूंछों के लिए। चूहा पूंछ श्रेणी, आधा अशरफी नाम मात्र की, पतली मूंछों के लिए। और जो मर्द मूंछें नहीं रखते, मुंशी ने जोर देकर कहा, उन्हें टैक्स से पूरी तरह छूट है। अब तो दरबार में कानाफूसी का शोर और भी बढ़ गया। ये तो सरासर अन्याय था। जो अपनी मर्दानगी का प्रतीक बनाए हुए हैं, उन्हें सजा मिले, और जो चिकने चुपड़े घूम रहे हैं, उन्हें छूट। सबकी उम्मीद भरी निगाहें अब बीरबल की ओर उठीं, जो हमेशा की तरह शांत बैठे सब कुछ देख रहे थे। बीरबल की मूंछें बहुत साधारण थी, आम नागरिक श्रेणी वाली। बादशाह ने बीरबल की ओर देखकर पूछा, क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारा नया कानून पसंद नहीं आया? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, आलम पनाह, आपका हर हुक्म सिर आंखों पर। कानून तो कानून है, उसका पालन तो करना ही होगा। मुझे बस इस टैक्स की वसूली की प्रक्रिया को समझने के लिए एक दिन की मोहलत चाहिए। यह सुनकर हकीम सैफुद्दीन और उनके साथी मन ही मन जले। उन्हें लगा था कि बीरबल बादशाह के इस बेतुके कानून का विरोध करेंगे, लेकिन वह तो इसे स्वीकार कर रहे थे। डर गया, हकीम ने अपने बगल वाले मंत्री के कान में फुसफुसाया। अगले कुछ दिनों में आगरा शहर का नजारा ही बदल गया। लोग अपनी मूंछें छुपाते फिर रहे थे। कई रईसों ने रातों रात अपनी सालों की मेहनत से पाली गई मूंछें कटवा दी। नाइयों की दुकानों पर ऐसी भीड़ लगी थी जैसे कोई त्योहार हो। शहर के मर्द, जो कल तक अपनी मूंछों पर ताव देते नहीं थकते थे, आज नजरें झुकाकर चल रहे थे। हकीम सैफुद्दीन और उनके जैसे कुछ अमीर दरबारी, जो अपनी मूंछों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, बड़े असमंजस में थे। टैक्स देना उनकी शान के खिलाफ था और मूंछें कटवाना तो मरने के बराबर था। उन्होंने एक गुप्त सभा बुलाई और फैसला किया कि वे इस काले कानून का विरोध करेंगे। उधर बीरबल ने अपना काम शुरू कर दिया था। वो भेष बदलकर शहर में घूमे। उन्होंने नाइयों से बात की, आम लोगों का दर्द सुना। फिर वो शहर के सबसे अमीर लेकिन पूरी तरह से चिकने चुपड़े, बिना मूंछों वाले सेठ धन्नामल के पास पहुंचे। बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, आप तो इस नए कानून से बहुत खुश होंगे। सेठ धन्नामल ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश? अरे बीरबल जी, मैं तो बादशाह को रोज दुआएं दे रहा हूं। मेरे जितने भी प्रतियोगी थे, सब बड़ी बड़ी मूंछें रखकर बाजार में मेरा मजाक उड़ाते थे। आज सबकी हैकड़ी निकल गई है। अब असली रौब पैसे का है, मूंछों का नहीं। बीरबल मुस्कुराए। उन्हें जो चाहिए था वह मिल गया था। अगले दिन बीरबल सीधे शाही टैक्स कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे।
उन्होंने अपनी आम नागरिक श्रेणी की मूंछों के लिए एक सोने की अशर्फी का टैक्स जमा किया। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। उन्होंने जेब से 10 और सोने की अशर्फियां निकाली और कहा, यह 10 अशर्फिया सेठ धन्नामल की तरफ से टैक्स है। टैक्स कलेक्टर ने हैरानी से कहा, लेकिन मंत्री जी, सेठ धन्नामल की तो मूंछें ही नहीं है, उन पर कोई टैक्स नहीं है। बीरबल ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बस ये रसीद बना दीजिए कि ये टैक्स सेठ धन्नामल के न होने वाले मूंछों के लिए जमा किया गया है। ये खबर आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। हकीम सैफुद्दीन और बाकी दरबारियों तक भी पहुंची। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। बीरबल पागल हो गए हैं क्या? जो शख्स टैक्स के दायरे में ही नहीं आता, उसके लिए इतना भारी टैक्स क्यों भरा? अगले दिन दरबार लगा। माहौल में भारी तनाव था। हकीम सैफुद्दीन ने खड़े होकर शिकायत की, जहांपना, आपके इस मूंछ टैक्स ने पूरी सल्तनत में हाहाकार मचा दिया है और आपके चहेते सलाहकार बीरबल तो इस कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने एक बिना मूंछ वाले आदमी के लिए 10 अशर्फियों का टैक्स भरा है। ये शाही खजाने और आपके कानून दोनों का अपमान है। बादशाह अकबर भी ये सुनकर हैरान थे। उन्होंने बीरबल से जवाब तलब किया, बीरबल, ये सब क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, क्षमा करे हुजूर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, बल्कि मैंने तो इस कानून में छिपे एक बड़े व्यापारिक अफसर को पहचाना है। व्यापारिक अफसर? बादशाह ने हैरानी से पूछा। बीरबल ने समझाना शुरू किया, आलम पनाह, मैं कई सालों से सेठ धन्नामल का पड़ोसी हूं। हमारे बीच एक अलिखित समझौता था। मैं रोज सुबह उनकी हवेली के सामने से गुजरते हुए उनकी शानदार बिना मूंछों वाली ठोड़ी को देखने का आनंद लेता था, और इस आनंद के बदले मैं उन्हें हर महीने एक चांदी का सिक्का देता था। दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये कैसी बेवकूफी भरी बात थी। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन जब आपने मूंछों पर टैक्स लगाया तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे समझ आया कि मैं कितने घाटे का सौदा कर रहा था। मेरी मूंछें भले ही साधारण है, पर वे शाही दरबार का हिस्सा है। वे आपकी सल्तनत की शान का प्रतीक है। जबकि सेठ धन्नामल की ठोड़ी तो बस एक ठोड़ी है। तो मैंने सेठ धन्नामल के साथ एक नया सौदा किया। बीरबल ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, मैंने उनसे कहा कि अब से वो मेरी मूंछों को रोज सुबह देखेंगे और इसके बदले वो मुझे हर रोज एक सोने की अशर्फी देंगे, क्योंकि एक टैक्सशुदा शाही मूंछ को देखना बड़े सम्मान की बात है। बीरबल ने एक क्षण रुककर हकीम सैफुद्दीन की ओर देखा और कहा, इस सौदे से मुझे महीने की 30 सोने की अशर्फियां मिलेंगी। उसमें से सेठ धन्नामल की न दिखने वाली मूंछों 10 अशर्फी टैक्स और मेरी अपनी मूंछों का एक अशर्फी टैक्स काटकर भी मुझे महीने में 19 सोने की अशर्फियों का शुद्ध मुनाफा होगा। तो जहांपनाह, यह टैक्स तो मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ है। बीरबल ने फिर सभी दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, और आप सब मूर्ख अपनी शानदार मूंछों को लेकर रो रहे हैं। अरे, आपकी मूंछें तो शाही रौब श्रेणी की है। आप तो आम जनता से अपनी मूंछें दिखाने का 2-2 सोने की अशर्फी प्रतिदिन वसूल सकते हैं। ये बोझ नहीं, कमाई का जरिया है। ये सुनते ही पूरे दरबार का माहौल बदल गया। हकीम सैफुद्दीन, जो पल भर पहले गुस्से में थे, अब सोच में पड़ गए। उनकी आंखों के सामने सोने की अशर्फियों के ढेर घूमने लगे। हाँ, बात तो सही है। मेरी मूंछों को देखने के लिए तो लोग खुशी खुशी पैसे देंगे। एक एक करके सभी दरबारी जो टैक्स का विरोध कर रहे थे, अब अपनी अपनी मूंछों से होने वाली काल्पनिक कमाई का हिसाब लगाने लगे। किसी ने सोचा कि वो बाजार में एक चबूतरा बनाकर बैठेगा और मूंछ दर्शन का टिकट लगाएगा। बादशाह अकबर ये सब देखकर अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। वो बीरबल की चतुराई पर कायल हो गए थे। बीरबल ने न तो कानून का विरोध किया, न ही बादशाह का अपमान। उन्होंने बस इंसानी लालच का इस्तेमाल करके एक बेतुके कानून को इतना जटिल और हास्यास्पद बना दिया कि उसे लागू करना ही असंभव हो गया।
बादशाह ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, बस करो बीरबल, बस करो। हम अपनी गलती मानते हैं। आज से ये मूंछों पर टैक्स का कानून खत्म किया जाता है। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और बाकी दरबारियों को समझाया कि शान और अभिमान बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि बुद्धि और कर्मों में होती है। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी मूर्खतापूर्ण या अन्यायपूर्ण कानून का सामना क्रोध या विद्रोह से नहीं, बल्कि बुद्धि और चतुराई से करना चाहिए। बीरबल ने दिखाया कि यदि आप समस्या को एक अलग नजरिए से देखें, तो आप न केवल उसका हल निकाल सकते हैं, बल्कि उसे अपने पक्ष में भी मोड़ सकते हैं। साथ ही ये कहानी ये भी बताती है कि अभिमान और लालच इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, जिन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति आसानी से अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अकबर की 3 अनोखी शर्तें, बीरबल की बुद्धि का इम्तिहान। एक दिन जब मौसम सुहावना था और दरबार की कार्यवाही शांति से चल रही थी, बादशाह अकबर के मन में कुछ शरारत सूझी। उन्होंने दरबारियों पर एक नजर डाली जो ऊँग रहे थे, और फिर उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और चौकस बैठे थे। बादशाह ने एक गहरी सांस ली और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, आज हमारे मन में एक बड़ी दुविधा है। हमें लगता है कि सल्तनत के मसले सुलझाते सुलझाते हम दुनिया की असलियत से दूर हो गए हैं। हम ये परखना चाहते हैं कि हमारे दरबार में वास्तव में कोई ऐसा बुद्धिमान है भी या नहीं, जो असंभव को संभव कर सके। ये सुनकर सभी दरबारी सचेत हो गए। दीवान शमशेर खान ने मौका देखकर कहा, आलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और अनुभवी लोग हैं। आप हुक्म तो कीजिए, हम आपके लिए आसमान से तारे तोड़ लाएंगे। बादशाह मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। तारे नहीं तोड़ने हैं शमशेर खान। हमारे पास 3 शर्तें हैं। जो भी इन 3 शर्तों को एक सप्ताह के भीतर पूरा कर देगा, हम उसे 10,000 सोने की अशर्फियों का इनाम देंगे और उसे दरबार का गौरव की उपाधि से सम्मानित करेंगे। लेकिन बादशाह ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, अगर कोई इन्हें पूरा नहीं कर पाया तो उसे अपनी नाकामी स्वीकार करनी होगी। सभी की नजरें बीरबल पर थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये चुनौती असल में बीरबल के लिए ही थी। बादशाह ने अपनी 3 शर्तें सामने रखीं। पहली शर्त, इस पूरे दरबार के कमरे को किसी एक ही चीज से इस तरह भर दो कि कोई कोना खाली न रहे, लेकिन उस चीज को भरने के लिए शाही खजाने से एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए, और नहीं किसी से कोई वस्तु मुफ्त मिली जानी चाहिए। दूसरी शर्त, हमारे लिए एक ऐसा तोहफा लाओ जो न तो इस धरती पर बना हो और न ही आसमान से आया हो। तीसरी शर्त, एक ऐसा झूठ बोलो जिसे सुनकर हम ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये सरासर झूठ है। शर्तें सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये शर्तें सुनने में जितनी सरल थी, उतनी ही असंभव लग रही थी। कमरे को बिना कुछ खरीदे या लिए कैसे भरा जा सकता था? धरती और आसमान के अलावा कोई चीज कहां से आ सकती थी? और बादशाह को झूठ बोलने पर मजबूर कैसे किया जा सकता था, जो हर बात को परखना जानते थे? शमशेर खान और उसके साथियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या तुम्हें हमारी शर्तें मंजूर हैं? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को सलाम किया और सहजता से मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, हुक्म सिर आंखों पर। बस मुझे इन शर्तों को पूरा करने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत और आपकी कुछ चीजों को इस्तेमाल करने की इजाजत चाहिए होगी। बादशाह ने इजाजत दे दी। बीरबल शांत भाव से दरबार से चले गए, जबकि बाकी दरबारी कानाफूसी करने लगे कि बीरबल ने हार मान ली है और अब वो कोई बहाना बनाकर गायब हो जाएंगे। 4 दिन बीत गए, बीरबल दरबार नहीं आए। शमशेर खान हर दिन बादशाह के कान भरता, देखिए आलमपना, मैंने तो पहले ही कहा था। बीरबल डरकर भाग गए हैं। वो बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। 5वें दिन की शाम को बीरबल ने बादशाह को संदेश भिजवाया कि कल सूर्यास्त के समय
वो पहली शर्त पूरी करने के लिए दरबार में उपस्थित रहेंगे। कृपया दरबार को खाली रखा जाए। अगले दिन सूर्यास्त के समय बादशाह अकबर अकेले ही दरबार में पहुंचे। कमरा पूरी तरह से खाली और अंधेरा था। बादशाह सोच ही रहे थे कि बीरबल कहाँ है। तभी बीरबल एक छोटा सा मिट्टी का दिया और एक मोमबत्ती लेकर अंदर आए। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या है? तुम इस एक दिए से पूरे कमरे को कैसे भरोगे? बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने उस दिए को कमरे के ठीक बीचों बीच रख दिया और उसे जला दिया। दिए की रोशनी तुरंत चारों ओर फैल गई। अंधेरा कमरा सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। कोई भी कोना, कोई भी दरार ऐसी नहीं थी जहां रोशनी न पहुंची हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, ये रही आपकी पहली शर्त पूरी। ये कमरा रोशनी से भर गया है। इसे भरने के लिए न तो शाही खजाने से कुछ खर्च हुआ और न ही मैंने किसी से कुछ मांगा। ये रोशनी मेरी अपनी है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर हैरान रह गए। इतना सरल लेकिन इतना गहरा समाधान। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। शमशेर खान, जो बाहर से झांक रहा था, उसका चेहरा उतर गया। अब बची थी दो और मुश्किल शर्तें। अगले दिन बीरबल दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने कहा, हुजूर, दूसरी शर्त पूरी करने के लिए मुझे आपका सबसे तेज घोड़ा और एक खाली बक्सा चाहिए। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, घोड़े का इस तोहफे से क्या लेना देना? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, वो तोहफा लाने के लिए घोड़े की गति की आवश्यकता है। बादशाह ने इजाजत दे दी। बीरबल शाही अस्तबल से सबसे तेज घोड़े को लेकर शहर के बाहर एक सूखी, धूल भरी जमीन पर पहुंचे। उन्होंने घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाना शुरू किया। घोड़ा इतनी तेज दौड़ा कि उसके खुरों से धूल का एक बड़ा गुबार आसमान में उठ गया। बीरबल ने बड़ी चतुराई से उस उड़ती हुई धूल को अपने खाली बक्से में भर लिया और उसे कसकर बंद कर दिया। वो बक्सा लेकर सीधे दरबार पहुंचे और उसे बादशाह के सामने पेश किया। ये क्या है बीरबल? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने बक्सा खोला, जिसमें सिर्फ धूल थी। शमशेर खान जोर से हंसा। हाँ हाँ हाँ, बीरबल, तुम बादशाह का अपमान कर रहे हो। तोहफे में धूल कौन देता है? बीरबल शांत रहे। उन्होंने बादशाह से कहा, आलम पनाह, ये कोई साधारण धूल नहीं है। ये घोड़े के खुरों से उड़ी हुई धूल है। आपकी शर्त थी कि तोहफा न तो धरती का हो न आसमान का। ये धूल के कण हैं तो धरती के, लेकिन जब घोड़ा दौड़ता है तो ये कण एक पल के लिए न तो धरती पर होते हैं और न ही पूरी तरह से आसमान का हिस्सा होते हैं। ये धरती और आसमान के बीच की एक क्षणभंगुर अवस्था है, जिसे मैंने आपके लिए कैद कर लिया है। इसलिए ये तोहफा न तो पूरी तरह से धरती का है और न ही आसमान का। ये व्याख्या सुनकर बादशाह अकबर की आंखें आश्चर्य और प्रशंसा से चौड़ी हो गई। उन्होंने घोषणा की, वाह बीरबल, वाह! तुम्हारी सोच को सलाम है। तुमने दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। शमशेर खान और उसके साथियों के सिर शर्म से झुक गए। अब आखिरी और सबसे मुश्किल शर्त बची थी। एक ऐसा झूठ बोलना जिसे बादशाह भी झूठ मान ले। यह लगभग असंभव था, क्योंकि बादशाह हर बात को तर्क की कसौटी पर तौलते थे। अगले दिन बीरबल दरबार में एक चित्रकार के भेष में आए। उनके हाथ में एक बड़ा सा सोने का फ्रेम था, जिस पर पर्दा लगा हुआ था। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं एक गरीब चित्रकार हूं और मैंने आपके आदरणीय पिता स्वर्गीय हुमायूं बादशाह का एक अद्भुत चित्र बनाया है। ये चित्र इतना जीवंत है कि उसे देखकर कोई भी कह उठेगा कि बादशाह हुमायूं स्वयं हमारे सामने खड़े हैं। बादशाह अकबर अपने पिता का नाम सुनकर भावुक हो गए। उन्होंने उत्सुकता से कहा, दिखाओ, हम भी तो देखें तुम्हारी कलाकारी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, इस चित्र की एक खासियत है। ये केवल उन्हीं को दिखाई देता है जिनके खून में कोई खोट न हो, यानी जो अपने पिता की असली संतान हो। अगर किसी के खून में मिलावट है तो उसे इस फ्रेम में कुछ भी नजर नहीं आएगा।
सिर्फ एक खाली कैनवास दिखेगा। यह सुनकर दरबार में एक अजीब सी खलबली मच गई। शमशेर खान को पसीना आ गया। बीरबल ने एक एक करके सभी दरबारियों को वो चित्र देखने के लिए बुलाया। जैसे ही कोई दरबारी फ्रेम के पास जाता, उसे डर लगता कि अगर उसने कहा कि कुछ नहीं दिख रहा तो उस पर नाजायज संतान होने का कलंक लग जाएगा। इसलिए हर कोई तारीफों के पुल बांधने लगा। वाह, क्या अद्भुत चित्र है, एक ने कहा। रंगों का क्या मेल है, लग रहा है हुमायूं बादशाह अभी बोल पड़ेंगे। दूसरे ने कहा, शमशेर खान ने तो यहां तक कह दिया, मैंने आज तक इतना सजीव चित्र नहीं देखा। चित्रकार के हाथ चूमने लायक है। जब सभी दरबारियों ने चित्र की तारीफ कर दी तो बीरबल उस फ्रेम को बादशाह के पास ले गए। आलम पनाह, अब आप इस उत्कृष्ट कलाकृति का अवलोकन करें। बादशाह अकबर दुविधा में पड़ गए। उन्हें पता था कि बीरबल कोई चाल चल रहे हैं और फ्रेम यकीनन खाली है, लेकिन अगर वो सच बोलते हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा तो बीरबल की शर्त के अनुसार वो खुद को अपने पिता की असली संतान न होने की बात स्वीकार कर लेंगे। और अगर वो झूठ बोलते हैं कि चित्र दिख रहा है तो वो बीरबल के झूठ में शामिल हो जाएंगे। बादशाह कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम हमें दुविधा में डाल रहे हो। बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, मैं तो बस अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हूं। बादशाह के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उन्हें इस चक्रव्यूह को तोड़ना ही था। उन्होंने जोर से कहा, यह सरासर झूठ है। इस फ्रेम में कुछ भी नहीं है। यह बिल्कुल खाली है और तुम कोई चित्रकार नहीं बल्कि बीरबल हो। जैसे ही बादशाह ने यह कहा, बीरबल ने अपने सिर से पगड़ी उतारी और झुककर बोले, मुबारक हो जहांपनाह, आपने मेरी तीसरी शर्त भी पूरी कर दी। आपने मेरे झूठ को झूठ कह दिया। पूरा दरबार बीरबल की इस चतुराई पर दंग रह गया। बादशाह अकबर अपनी हंसी रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने अपनी गद्दी से उतरकर बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम सचमुच दरबार का गौरव हो। तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने बीरबल को 10,000 अशरफियों का इनाम दिया और शमशेर खान को फटकार लगाई कि वो अपनी ऊर्जा दूसरों से जलने की बजाय कुछ सीखने में लगाए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका हल न हो। जरूरत है तो बस एक अलग दृष्टिकोण और रचनात्मक सोच की। जो चीजें असंभव लगती हैं, वे अक्सर हमारी सोच की सीमाओं के कारण ही होती है। बुद्धि और विवेक किसी भी भौतिक शक्ति से कहीं अधिक मूल्यवान है और इनके बल पर सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।